ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले रोज हमने सूत जी महाराज का परिचय दिया था। सूत जी कौन है, आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। नैमिषारण्य में, जो इन दिनों उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के अंतर्गत है, सूत जी महाराज के सामने शौनकादिक ऋषि, जिनकी संख्या 88,000 है, 88,000 ऋषियों के सामने बैठे थे। तो शौनकादिक महाराज ने प्रश्न किया कि कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे हो। इस बात पर सूत जी महाराज ने कहा कि कलयुग में एकमात्र भागवत शास्त्र ही है जो लोगों का कल्याण कर सकता है। इसका तो इतना महत्व है कि जब सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाना शुरू किया तो स्वर्ग के देवता लोग वहाँ पहुँच गए और कहे कि ये अमृत ले लीजिए जो हम लोगों के पास है और ये कथा दे दीजिए। तो सुखदेव जी ने उनको डांट के भगा दिया, कहा कि नहीं, तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो। इसी से पता चलता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। उसमें उन्होंने कहा कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवती वार्ता कलौ किरण भाषितम। कि कलयुग में सुखदेव जी महाराज ने इसे कहा है लोगों का कल्याण के लिए, क्योंकि हर मनुष्य जो है काल रूपी सर्प के मुख में मेढक की तरह पड़ा हुआ है। कब काल उसे ग्रसित कर ले इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इतना महत्व है इस भागवत महापुराण का। इसका साप्ताहिक श्रवण किया जाता है, एक सप्ताह में इसके श्रवण का विधान है। वैसे तो आप हमेशा पढ़िए, 12 महीना 300 दिन पढ़िए, लेकिन कुछ कतिपय कारणों से इसकी चर्चा हम करेंगे कि एक सप्ताह इसका श्रवण का बड़ा महत्व है। इसे संक्षिप्त रूप में सुना जाता है। हम भी चाहते हैं कि एक संक्षिप्त परिचय हो लोगों का इसके माध्यम से, हमारे वीडियो के माध्यम से, कि लोग इस चीज़ को जानें, पढ़ें और उनका कल्याण हो, क्योंकि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये साप्ताहिक विधि की चर्चा हुई कि यह साप्ताहिक विधि कहाँ से मिला भाई, कैसे शुभारंभ हुआ। तो इसका शुभारंभ सनकादिक ऋषियों ने किया। सप्ताह श्रवण में एक सप्ताह के लिए मनुष्य अगर चाहे तो समय निकाल के सुन सकता है, क्योंकि कलयुग में किसी के पास उतना समय है नहीं कि बहुत ज़्यादा इस पर दे सके। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहा गया कि एक सप्ताह के अंतर्गत आप अपना समय निकालिए और इसका श्रवण कीजिए। बद्रिकाश्रम में नारद जी क्या भेंट सनकादिक ऋषियों से हुआ। उन्होंने देखा कि नारद जी बड़े उदास हैं। पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या कारण है। तो नारद जी ने बताया कि कलयुग में हमने देखा है धरती पर जा कर के कि चारों ओर कलयुग का प्रभाव छाया हुआ है। हर लोग ग्रसित हैं शोक से, दुख से, चिंता से। तो उनका कल्याण कैसे हो। तो इस पर, इसी के संदर्भ में जो है सनकादिक ऋषि ने सप्ताह प्रायण किया आकर के, और लोगों के बीच में इस कथा को कहा कि लोग इस कथा को सुने और उनका कल्याण हो। तो हम लोग भी प्रयास करें कि अपने जीवन में इसको श्रवण करें और जहाँ तक हो सके इसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। अगर कुछ भी उतार ले जीवन में तो समझिए कि जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि बड़े से बड़े पापी मनुष्य, उसमें आया है कि सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्तिते, कि एक सप्ताह अगर ज्ञान यज्ञ किया जाए तो यह मनुष्य को पुण्य प्रदान करता है, सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर देता है। ये इतना इसका महत्व है। अगर हर घर में केवल रखा जाए, अगर इसको अपनी पूजा स्थली पर आप रखिए तो आपका कल्याण होगा। अगर कम से एक श्लोक का भी पाठ अगर करते हैं, आधे श्लोक का भी, 1/4 श्लोक का भी अगर आपके घर में चर्चा होती है तो समझिए कि आपका घर आनंद से भर जाएगा, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। तो शनकादिक ऋषियों ने इस कथा के सप्ताह श्रवण का महत्व प्रतिपादित किया और लोगों को प्रेरित भी किया कि आप न ज़्यादा तो कम से कम एक सप्ताह का यह ज्ञान यज्ञ जरूर कीजिए
इसे ही ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। और इसी को सत्कर्म इसी का नाम है। सत्कर्म का मतलब ज्ञान यज्ञ होता है। तो यहीं से जो है, और उसके बाद ये सनकादिक ऋषियों ने इसका महत्व भी बताया कि इसके श्रवण का क्या महत्व है। बड़े से बड़े पापी को पुण्य की प्राप्ति होती है, वो अपने पापों से मुक्त हो सकता है। इसी क्रम में एक कथा का वर्णन है। आत्मदेव जी थे एक प्राचीन भारत में, जो अपने पुत्र के दुष्कर्मों से बहुत पीड़ित थे और रो रहे थे। उनके एक पुत्र थे गोकर्ण। ये बहुत संक्षेप में हम बता रहे हैं। गोकर्ण थे जो बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान थे। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप की उम्र अब ऐसी हो गई है कि आप घर की चिंता से मुक्त रहिए और ये वन का गमन कीजिए। सर्वम त्यक्त्वा वनम व्रज, सब कुछ त्यागिए और वन में जा करके भगवान की उपासना कीजिए। गृह परिवार का झंझट छोड़िए। यह कहकर उन्होंने 2 श्लोक में सारा ज्ञान भर करके अपने पिताजी को सुनाया था कि देहे अस्थिमांस रुधिरोभिमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम अन्य से दोष गुण चिंतन आशु मुक्त्वा सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्वम। इसका ये मतलब हुआ कि शरीर जो है हाड़ मांस रक्त से बना हुआ है, इसमें आसक्त मत होइए और आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनमें ज़्यादा मोहासक्त न होइए। जाया सुतादिषु सदा ममता पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम। यह संसार तो क्षणभंगुर है और इस संसार को छोड़कर भगवान की भक्ति कीजिए, साधु पुरुषों के साथ रहिए। सेवस्व साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम अन्य सुदोष गुण चिंतन आशु मुक्त्वा सेवा कथा रस्म हो नितराम पिबत्वम। भगवान की कथा का श्रवण कीजिए, इसी में आपका कल्याण होगा। क्योंकि यह संसार में कोई किसी का नहीं है। हमको कुछ समय के लिए ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये हमारा अपना पुत्र है, अपना घर है, लेकिन यह सब क्या है? इसीलिए कहा गया है कि ये सब कुछ दिनों का साथी है। भगवान के माया के प्रभाव से 70-80-90 वर्षों तक के लिए लगता है कि ये सब मेरा अपना है, यही सब मेरा अपना है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन जीवन का यह उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना। जब तक आप भगवत प्राप्ति नहीं करने का लक्ष्य बनाएंगे, तब तक इस मनुष्य जीवन की कोई सार्थकता ही नहीं है। इसलिए इस अज्ञान रूपी मोह को, अज्ञान का ही दूसरा नाम मोह होता है, इसको त्यागिए और वन में जाइए। यह सुनकर आत्मदेव जी की आंखें खुल गई और वे वन में चले गए। घर परिवार की चिंता से मुक्त होकर के वन में गए और वहाँ उनको भगवत प्राप्ति हुई। इस प्रकार से यह संदेश देता है, यह महात्म्य में आता है। इतना महत्व है कि बड़े से बड़े पापी भी इसमें चल जाते हैं। उन्हीं का एक पुत्र था धुंधकारी, जो बहुत बड़ा पापी अत्याचारी था, लेकिन भागवत कथा सुनने के बाद उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। यह बहुत विस्तार से वर्णन है वहाँ किया हुआ है। उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और उसने कहा था कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, कि जो प्रेत के रूप में है, जो भटक रहा है मरने के बाद, वो भागवत श्रवण करने के बाद उसका कल्याण हो गया, वो मुक्त हो गया और भगवत धाम को चला गया। ये सब बहुत महत्व है इसका। बड़े से बड़े पापी, बड़े से बड़े कुकर्मी भी भागवत कथा श्रवण से आगे जीवन में मोक्ष को प्राप्ति हो जाती है, परम धाम की प्राप्ति होती है। तो आज इतना ही हम कहेंगे और हम चाहते हैं कि इसी तरह से एक संक्षिप्त रूप में एक परिचय भागवत से सब किसी को हो, सबका कल्याण हो। कोई पढ़े, अगर समय है तो पढ़िए, नहीं तो संक्षेप में जानिए और विस्तार में जानिए, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। ओम शांति।